जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया, आपातकाल थोप दिया गया, यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। देश पर जब भी युद्ध थोपे गए, देश को जब भी संघर्ष की नौबत आई, यही वंदे मातरम का भाव था। देश का जवान सीमाओं पर अड़ गया और मां भारती का झंडा फहराता रहा, विजय से प्राप्त कर। कोरोना जैसे वैश्विक महासंकट आया, यही देश उसी भाव से खड़ा हुआ, उसको भी परास्त करके आगे बढ़ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह राष्ट्र की शक्ति है। यह राष्ट्र को भावनाओं से जोड़ने वाला सामर्थ्यवान एक ऊर्जा प्रवाह है, ये चेतना प्रवाह है, ये संस्कृति की अविरल धारा का प्रतिबिंब है, उसका प्रकटीकरण है। ये वंदे मातरम हमारे लिए सिर्फ स्मरण करने का काल नहीं, एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा का लेने का काल बन जाए और हम उसके लिए प्रति समर्पित होते चले। और मैंने पहले कहा, हम लोगों पर तो कर्ज है वंदे मातरम का। वही वंदे मातरम है जिसने वो रास्ता बनाया, जिस रास्ते से हम यहां पहुंचे हैं, और इसलिए हमारा कर्ज बनता है। भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ्य है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम ये सिर्फ गीत या भावगीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें झकझोरने वाला काम है और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, इसको पूरा कर रहा है। वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है। हम स्वदेशी आंदोलन को ताकत देना चाहते हैं। समय बदला होगा, रूप बदले होंगे, लेकिन पूज्य गांधी ने जो भाव व्यक्त किया था, उस भाव की ताकत आज भी मौजूद है और वंदे मातरम हमें जोड़ता है। देश के महापुरुषों का सपना था स्वतंत्र भारत का। देश की आज की पीढ़ी का सपना है समृद्ध भारत का। आजाद भारत का सपने को सिंचा था वंदे भारत की भावना है, वंदे मातरम की भावना ने। समृद्ध भारत के सपने को सींचेगा वंदे मातरम की भावना। उसी भावना को लेकर के हमें आगे चलना है और हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना। 2047 में देश विकसित भारत बन के रहे। अगर आजादी के 50 साल पहले कोई आजाद भारत का सपना देख सकता था, तो 25 साल पहले हम भी तो समृद्ध भारत का सपना देख सकते हैं, विकसित भारत का सपना देख सकते हैं और इस सपने के लिए अपने आप को खपा भी सकते हैं। इसी मंत्र, इसी संकल्प के साथ वंदे मातरम हमें प्रेरणा देता रहे। वंदे मातरम का हम ऋण स्वीकार करें, वंदे मातरम की भावना को लेकर के चले, देशवासियों को साथ लेकर के चले, हम सब मिलकर के चले, इस सपने को पूरा करें। इसी एक भाव के साथ ये चर्चा का आज आरंभ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों सदनों में देश के अंदर वो भाव भरने वाला कारण बनेगा, देश को प्रेरित करने वाला कारण बनेगा, देश की नई पीढ़ी को ऊर्जा देने का कारण बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम के ही 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, वंदे मातरम के 100 साल पूरे होने पर लगा आपातकाल और वंदे मातरम गीत ने आजादी दिलाई। बड़ी बातें इस वक्त आपने सुनी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें कही और इस बीच उनकी तरफ से मुख्य तौर पर किस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधा गया। बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। वंदे मातरम, कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े करने का समर्थन किया, कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता किया।